आपको ईरान के का रवैया इसमें कुछ तब्दीली होती हुई नजर आई टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि हमें पता है एक माजी तो रहा है। अच्छा ठीक है, नाजरीन को और आपको तो ज़ाहिर है मालूम होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूं कि जो बड़ी सल्तनतें होती हैं ना, उनके अंदर से अपना जाह जो है ना वो नहीं कभी भी खत्म नहीं होता। रोमन अंपायर आज भी वो उनके बेरे भी मतलब वो वाले पहन के रखते हैं। तुर्क का आप देख लें, मतलब तो इसी तरह फारस का जो वो तंतना था ना, वो अभी भी ईरानियों में मौजूद है। आप दुनिया भर में जाएं, इवन उनके हमसाय तुर्की में जाएं, तो आपको बहुत कम ईरानी सयाह नजर आते हैं। और आप उसका रीजन पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वो अपने आप को खुद इतनी बड़ी छह समझते हैं कि वो हमारे मुल्क में आना पसंद ही नहीं करते। तो उनका ये जो एक बादशाहत का जो पुराना मतलब अंसर है ना, और वो जो अपने आप को एक बड़े पेडेस्टल पे बिठाते हैं, इस वजह से वो जब भी किसी भी मुल्क दुनिया के बारे में सोचते हैं तो अपने आप को जरा हायर पेडेस्टल पे रखते हैं। दो पाकिस्तान मतलब जब अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार कर रहा था तो ईरान वो पहला मुल्क था जिसने उसको तस्लीम भी किया था और उसकी शमूलियत की मतलब मंजूरी भी दी थी, वेलकम किया था। लेकिन और उसके बाद आरसीडी और वो सब कुछ हम वो सारी तारीख का हिस्सा है। हमारे बड़े मिसाली तल्लुकात रहे हैं मतलब ईरान से। और हालांकि ईरान के जो अंदरूनी सारे वो मुसद्दिक और बाद में शाह और वो सब कुछ है, हमें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब आप इनकलाब के बाद एक खास फिरका परस्ता उसमें चलो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हमारे मिसाली बरादराना ताल्लुकात रहे हैं ईरान से। अब जो ईरान का सारा ये जो मतलब सिलसिला चला है, अब उसका भी ताल्लुक तो चूंकि उसी बेसिकली जबिलत से है, मैं कहूंगा तारीख से नहीं बल्कि जबिलत से है, कि जिसमें वो किसी को कुछ नहीं समझते और अपने आप को बहुत बड़ी एक शय समझते हैं। लेकिन वो उनका अपना मामला है, हमें तो उसमें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का उन्हें वो मिसाली बरादराना ताल्लुक हमेशा जो है वो मलूज़े खातिर रखना चाहिए। मसलन अब जब ये वो जासूस जो पकड़ा गया था कुलभूषण जो है, अब वो एक बहुत बड़ा वाकया था और उसके बाद हमारी खामोशी बड़ी मानी खेज थी अगर उन्हें समझ आ जाती, क्योंकि मतलब सब वो वहां चाह बाहर में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के खिलाफ सब कुछ कर रहा था। तो पाकिस्तान ने बहुत मैच्योर संजीदा किस्म का रवैया रखा था और ईरान को कुछ नहीं कहा था। हालांकि हम कम अज कम एक एहतजाज तो कर सकते, हमने कुछ भी नहीं कहा था। तो ईरान को उसे समझ जाना चाहिए था कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने हिंदुस्तान को बहुत बहुत ज्यादा अहमियत दे के रखी, इज्जत दे के रखी, और ये जानते हुए भी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं और हिंदुस्तान हमारे मुल्क में बहुत शरारत करता है। तो अब जो है हमें ईरान के साथ, देखिए पाकिस्तान दुनिया के उन बहुत मादूदे चंद ममालिक में है जो खुलकर ईरान के साथ खड़े हुए हैं। मसलन आप अंदाजा करें कि उसके साथ वाले हमसाए कतर और ये वो तो उसके मुखालिफ तकरीबन खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान खुलकर उसके साथ खड़ा हुआ और उसने अमेरिका की मुजम्मत की भी जुर्रत की, मतलब उस पर जब हमला हुआ था। तो इन सारे हालात में जब ईरान से भारतीय जासूस पकड़े भी गए और भारतीय मतलब जो इन्फ्लुएंस है और वो जो मुदाखलत थी सारी वो एंटी ईरान साबित भी हो गई, तो उसके बाद जब हम न्यू दिल्ली में ईरानी सफारत से खाने से एक ईरानी अवाम के लिए शुक्रिया का खत जो है वो मिलता है, तो हमें तो फिर तकलीफ होगी ना कम से कम। अब इस तकलीफ का तो आप मदावा करना सिर्फ ईरान का ही मतलब काम है ना, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए मेरा ये इसमें व्यू है कि ईरान की जो इंडिया के अंदर एम्बेसी है उसने इंडिया के अवाम का शुक्रिया अदा किया। हमने पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान देखा कि जिस तरह से इंडियन लिबरल्स ने भी, जो सो कॉल्ड पीसनिक्स कहलाते थे किसी जमाने में, उनका भी जो हमने रवैया देखा वो बहुत ही जारहाना था टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जो पिछले 2 महीने के अंदर मैंने शायद 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई अकल की बात करते हुए हमें नजर आए हैं, जिनमें प्रवीण सोनी को आप कह लें या टू एन एक्सटेंड करण थापर और भी कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत अकल की बात करते हुए नजर आए हमें। बट मोस्टली इवन ध्रुव राठी जो कि बहुत बड़े कोई बला माने जाते हैं जी, वो दुनिया के लिबरल्स के जो है वो इमाम है, उन्होंने भी अपनी जो है वो औकात दिखाई उस सारे मामले के अंदर। लेकिन ईरान की दफा हमने ये देखा कि ऑल्दो उनकी गवर्नमेंट जो थी वो टोटली इसराइल के साथ ना सिर्फ अब बल्कि पिछले कोई 25-26 साल से तो वो मुकम्मल तौर पर इसराइल की एक तरह से वो बाजू एक दूसरे का है। बट जो ईरान के हवाले से इंडियन जो शहरी हैं उनकी जानिब से ईरान की हिमायत हमें देखने में आई। बट आप जब इस ट्वीट को देखते हैं जिसमें जय हिंद, और उसके ऊपर हो सकता है मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि मुझे इंडिया से बड़ी जो है वो इख्तलाफ होगा क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं वैसे एक मेटाफोरिकली बात करूँ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद जय हिंद बिकॉज जय पाकिस्तान, जय हिंद, जय ईरान, जय एवरीवन अपने अपने मुल्कों में रहे। पाकिस्तान का तो पोस्टर हमेशा से डिफेंसिव है। ये जो जय हिंद वाली ट्वीट है इसके अंदर आप देखते हैं कि उन्होंने
बहुत लंबा एक वाया बठिंडा वो आए हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा जी ये भी, ये वाला तबका भी, सिविल सोसाइटी भी, पार्लियामेंटेरियंस भी, मीडिया के अंदर भी चंद सेगमेंट्स, फलाना 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 फलाना, बट दे डिड नॉट मेंशन द गवर्नमेंट। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जब उन्होंने ईरान का जो पाकिस्तान में जो एम्बेसडर है उनकी जब हमने ट्वीट देखी, तो उसकी जानिब से ट्वीट के अंदर ना सिर्फ ये बाकायदा मेंशन किया गया गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, और फिर उन्होंने 5 लोगों के नाम लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, साथ उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया। आई बिलीव दैट दिस इज अ ग्रेट ओपनिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे माजी में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आपने कुलभूषण यादव का जिक्र किया, गुज़िश्ता बरस भी एक मिसाइल, जब उनके आपस में कुछ ताल्लुकात गजा के हवाले से किसी और पर उनको तब चढ़ी हुई थी, तो उन्होंने एक पाकिस्तान पर भी मार दिया। पाकिस्तान ने भी जवाबी मारे मिसाइल, उसके बाद उसके कुछ लोगों को जो है वो ईरान के अंदर कत्ल भी किया गया। जो बलोच सेपरेटिस्ट जिनको कहा, हमने बताया कि हमने उनको मारा है। ये जो जंक्शन है, आपने देखा कि ये दुनिया के अंदर, वो लेनिन का गालिबन एक अल्फाज हैं जिसके, जहां तक मुझे याद पड़ता है लेनिन है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनके ना हो, कि देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देन देयर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैपन। ये जो मई जून 2025, 22 अप्रैल पहलगाम से आप लगाना शुरू कर दें, ये बहुत तेजी से नई अलाइनमेंट्स का दौर शुरू हो रहा है, मेरे नजदीक शुरू हो चुका है। ऐसे मौके पर ये जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी की एक चलती आ रही है, और वो आपने कहा कि वो सल्तनत का जाह भी है, और वो जो अपनी सिविलाइजेशनल पावर, और इंडिया के हवाले से उनके अल्फाज भी रहे हैं ये कि हम दोनों एक सिविलाइजेशनल पावर्स हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात इस वजह से, क्योंकि हमारे तो बहुत कदीम ताल्लुकात हैं। नाउ लुकिंग एट देम, ये एक यू टर्न का स्टार्ट है। एक ट्रक है जो कि थोड़ा 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 करके घूमेगा, और फिर उसने वापस की तरफ मुड़ना है। आई बिलीव दैट इट इज अ ग्रेट ओपनिंग, और इसमें हमें ये, अगर हम ये बात करते रहेंगे कि ईरान जो है वो जय हिंद का नारा ना लगाए, या जय ईरान का नारा ना लगाए, या किसी भी और मुल्क का, तो हम ईरान को डिक्टेट कर रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जी, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया, बल्कि मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड अगर कर दूँ कि यासिर अराफात जो थे हमारे कितने महबूब, और हमारे मतलब लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम उनके नाम जी, पे रखे, बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का दौरा ज़रूर करते थे, जी, और और वो भी हिंदुस्तान को बहुत अच्छे अल्फाज से याद करते थे। लेकिन हम चूँकि उनकी मजबूरियाँ समझते थे, इसलिए हमने कभी उन्हें बुरा नहीं कहा। महमूद अब्बास आज भी मतलब वो बिल्कुल तो ऐसे ही बहुत है, ज़्यादा करता है मतलब उसका, और ऐसे ही हमने है। हमने कभी भी उनको बुरा नहीं कहा, क्योंकि बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड, ये जो आप बात कर रहे हैं वी डू अंडरस्टैंड। पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी भी उन्हें इस बात पे मतून नहीं किया। लेकिन ईरान की ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त है कि ठीक है, उनकी भी मजबूरी है हल्की-फुल्की। लेकिन वो मजबूरी जब पाकिस्तान अभी जंग करके हटा है, ये नॉर्मल हालात होते हैं ना, तो चले फिर ठीक था, फिर तो कोई 2 नॉर्मल मुल्क हैं, एक की उसने तारीफ की, दूसरे की ज़्यादा कर दी, तो हम जंग करके हटे हैं। उसने हमें सफ़ा हस्ती से मिटाने का अज़्म किया था, और हमने उसको खाक में मिलाया है। इस वक़्त हमारे जज़्बात जवान हैं। इस वक़्त ईरान को होश के नाख़ून लेने चाहिए थे। अच्छा, आपकी बात जो है वो इस वजह से भी दुरुस्त है कि गो कि वो एक न्यू दिल्ली में सिर्फ़ एक सिफ़ारत खाने जी। का वो है, और उसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन वो भी क्यों? उसकी टाइमिंग जो है ना, वो उनको एहसास करना चाहिए। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे ना, वो जब मिसाइल गिरे थे, वो गज़ा का डर, वो बदला नहीं था, या वो गुस्सा नहीं था। वो दरअसल बुनियादी तौर पर एक आज़ाद सिस्तान नामी एक तंज़ीम है, जी। जो कि ईरान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान दोनों में काम कर रही है, और वो तो कहती है ना ये तुम्हारा पाकिस्तान वालों ये बलूचिस्तान है, और ना ईरान वालों तुम्हारा सिस्तान है, सिस्तान हमारा है। लेकिन वहाँ ईरान ने उसको बहुत सख्ती से कुचला हुआ है। ईरान जी, तो ऐसे ही बहुत है। सख्ती करता है। उसने अफ़गान मुहाजिरीन को कैंपों से हिलने नहीं दिया था, और अब भी मार के उसने वापस किया है। तो वो तो बहुत सख्त मतलब अपने मिजाज में लोग हैं। तो वो जो है ना, वो मिसाइल जो गिरा था, वो उनके पीछे गिरा था बेसिकली। वो उनको मारते-मारते जो है फिर वो आगे, और हमने फिर जाके, हमने भी ज़ाहिर है उन्हें ही मारा, मतलब जी, जी, जाके जी। वो तो वो सारा जो मतलब उसका पस मंज़र था वो ये था। लेकिन ईरान को अपनी ये तमाम अपने सख्तगीर रवैये के बावजूद कुछ थोड़ा-सा होश के नाखून लेने चाहिए कि जब 2 मुल्क जंग करके हटे हो, जंग के दहाने पे ना हो, जंग करके हटे हों। ये तो इसी तरह की बात है ना कि ईरान-इराक की जंग हुई होती, और कोई फ़लस्तीन वाले को ट्वीट करते, और वो इराक के हक में कर देते, तो ईरान वालों को कितना बुरा लगता। इसी तरह ये जो है ना, ये इन्हें थोड़ा-सा, आपकी बात ठीक है कि उन्होंने
यू टर्न का इंदिया दिया है। और अब जो है, और वाकई अलायंसेस जो हैं वाकई एक नए बिल्कुल फॉर्म हो रहे हैं, और बिल्कुल एक आलमी मंजरनामे पे बिल्कुल एक शक्ल ही तब्दील हो रही है। सब जोग्राफियाई और तस्वीराती जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। लेकिन कई दफा मतलब कौमें भी हमाकतें मतलब मार जाती देखिए, हैं। हमाकतों की जहाँ तक बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि देयर कुड बी सम हमाकतें एज़ वेल, बट एट द सेम टाइम आप ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान की एक ईरान के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल वी नेवर सॉ आई टू आई ऑन अफ़गानिस्तान इश्यू फॉर एग्ज़ाम्पल। वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, तो हम इधर सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को, या उससे पहले मुजाहिदीन जो अफ़गान मुजाहिदीन थे। इसी तरह उनका जो अलायंस है वो ट्रेडिशनली रहा है विद द रशियंस, और हमारा मैं बात कर रहा हूँ बात की, और आपने कुछ जो है वो फ़िरके के हवाले से भी बात की, कुछ वो भी यकीनन उसका भी कुछ उनसर मौजूद है। पाकिस्तान का हमेशा से अलायंस रहा है विद द अमेरिकन्स, और आपको ये पता है कि बिफोर द फॉल ऑफ शाह इन 1979 ईरान के जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, वो एक जैसे ही थे। बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान ने लाइन चेंज नहीं की, और जो ईरान के अंदर लाइन चेंज हुई वो बिल्कुल एक यू टर्न था कंप्लीटली, क्योंकि एक रेवोल्यूशन आया था। तो पाकिस्तान के बारे में जो उनका सिनिसिज्म जिसको आप कह लें, या उसके बारे में शकूक व शुबहात कह लें, वो हमेशा से मौजूद रहे हैं। बट क्योंकि ये एक चेंजिंग अलायंसेस का टाइम है, आप ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान ने अभी कुछ अर्सा पहले एक जंग लड़ी जब, तो उसके फौरन बाद हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और एक वफ्द जो है वो शुक्रिया अदा करने के लिए गया उन ममालिक का जिन्होंने उस दौर में पाकिस्तान का साथ दिया। कौन से 4 ममालिक थे? पाकिस्तान ने चीन का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान ने अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान ने तुर्की का शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान ने ईरान का शुक्रिया अदा किया, व्हिच मीन्स दैट ईरान हैड क्लियरली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल समवेयर, कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले किया था। दूसरी तरफ जो इंडिया के साथ उनका ताल्लुक है, वो जैसा मैंने पहले भी अपने बात में कहा कि वो सिविलाइजेशनल, वो अपने आप को उस तरह से देखते हैं। लेकिन इंडिया की जानिब से ये हरकत होने के बाद आई बिलीव कि मैंने, क्योंकि आपका मुझे नहीं पता कि आपने वो चीजें देखी है नहीं, मगर मैंने देखा कि एक बहुत शदीद गुस्सा था हमारे ट्विटर के ऊपर, पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर, जो इस ट्वीट के हवाले से था। मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया है, एंड आई बिलीव दैट इट इज अ पॉजिटिव साइन जिसके ऊपर वी नीड टू वर्क विद दिस। लेकिन बहुत सारे लोग जो गुस्सा थे, उसमें भी मुझे एक फिरका परस्ती का एलिमेंट नजर आया, बिकॉज लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, हमारी तरफ भी फिरका परस्ती मौजूद है। मेरा ये कहना है कि ऐसे मौके पर जब आप देखिए ना, ब्यूरोक्रेसी आती है ना, आपका एक माइंड सेट बना हुआ है, वो नीचे आते 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 इट माइट टेक टाइम, नीचे से ऊपर जाते जाते भी टाइम लेता है। हमने जो तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगते हुए देखे ईरान की पार्लियामेंट के अंदर, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे व्हेन वी ट्राई, जो मैंने बात की नए अलायंसेस के हवाले से, नई अलाइनमेंट्स के हवाले से, और खसूसन हार्ट्स एंड माइंड्स को विन करने के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि अगले कुछ अरसे में ये उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंटल डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो सकता है, इफ वी मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी।